और खबर जबलपुर से, जहां बरगी डैम में क्रूज पलट गया है। नर्मदा नदी में बता दें आपको, क्रूज पलट गया। 30 से 40 लोग क्रूज में सवार थे। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों को डूबने से बचाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 3 महिला सहित 4 का शव बाहर निकाला गया है और बरगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ा हादसा पेश आया है बरगी डैम में। जबलपुर में बरगी डैम स्थित है, जहां एक क्रूज पलट गया है। कैसे यह हादसा हुआ अभी साफ नहीं है और नर्मदा नदी में यह क्रूज डूब गया है। 30 से 40 लोग बताया जा रहा है कि इस क्रूज पर सवार थे। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों को डूबने से भी बचाया है और जो अभी तक खबरें आ रही हैं, 3 महिला सहित 4 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। श्रीनिवास, क्या स्थिति अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की? 4 लोगों की मौत की खबर भी है। कितने लोग इस क्रूज में सवार थे? हादसा कैसे हुआ? जी, देखिए, जो नर्मदा नदी में बरगी डैम जो बनाया है, वहां पे जो बड़ी क्रूज चलती है उसमें 30 से 40 लोग सवार थे और जब क्रूज जा रही थी तभी बीच में जो नर्मदा नदी है वहां पे क्रूज अचानक से अनबैलेंस होकर नर्मदा नदी में डूब गई। इस हादसे में बताया जाता है कि क्रूज के अंदर 30 से 40 लोग सवार थे, महिला पुरुष, जिसमें से एसडीआरएफ टीम और स्थानीय लोगों को गोताखोरों की मदद से 15 लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया। वहीं अभी 4 लोग की बॉडी जो है, 3 महिला सहित 1 पुरुष की, मतलब 4 लोगों की बॉडी अभी मिला है। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अभी चल रहा है, जो खबरें आ रही है, उससे बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है क्रूज के अंदर, वो चलते हुई अनबैलेंस हुआ। उसके बाद ही ये जो बीच नर्मदा नदी में जो क्रूज पलट गई थी, पलटने के बाद ही वहां पे चीख पुकार मच गई और उसमें लगभग मुझे ऐसा लगता है कि क्षमता से ज्यादा क्रूज में सवार थे यात्री और वहां पे ये हादसा हुआ। हालांकि बचाव और राहत कार्य जारी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की अभी जांच चली, जांच के बाद ही कुछ कहा था। अभी तो प्रथम दृष्टया जो सामने बात आ रही है कि उसमें सिर्फ जो राहत और बचाव कार्य करना है। हालांकि अभी कैसे क्या स्पष्ट हुआ अभी नहीं हो पाया है, बहरहाल अभी जानकारी अपेक्षित। जी, अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे कि ओवरलोडेड भी थी, संभवतः क्षमता से ज्यादा लोग इस क्रूज में सवार हो गए थे। दूसरा ये कि क्या इस क्रूज पर सेफ्टी जैकेटें लोगों को नहीं दी गई थी? हादसों से सबक नहीं लिया गया? हाँ, कभी भी होता है जिस प्रकार जो होती है, सेफ्टी जैकेट तो जरूर दी जाती है क्रूज पे, लेकिन जिस प्रकार से जो क्रूज है, क्रूज का साइज बोलते बड़ी क्रूज था, उसमें 30 से 40 लोग सवार थे, जबकि क्षमता बोलते हैं 25 से 30 लोग की क्षमता रहती है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। साथ ही जिस प्रकार से ये हादसा, क्योंकि अभी हादसा हुआ अभी स्पष्ट रूप से जानकारी, क्योंकि बरगी डैम की घटना की बात है, वहां पे जो स्पष्ट रूप से जो पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली है, अभी उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या है, अभी तक ऐसा कोई बयान अभी सामने आ नहीं पाया है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है, तो अभी राज्य सरकार से एक आदेश आया था जिसमें लिखा गया था नाव हो चाहे क्रूज हो, किसी में भी सेफ्टी जैकेट है यात्रियों को देना है, उसके बाद ही उनको नौका विहार या अन्य चीज कराना है। तो हो सकता है सेफ्टी जैकेट तो पहने होंगे। बहरहाल अभी जानकारी अभी इस मामले की आ रही है, सिर्फ अभी इस मामले को बोला गया कि सिर्फ बचाव और राहत कार्य ही जारी थे, जो कि पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 लोग सवार होना और 15 की बॉडी अभी तक मिल पाई है, ऐसा बताया जा रहा है। और 15 लोग को बचाव निकाला जा चुका है और 4 लोगों को निकाला गया, 4 लोगों के शव बरामद हुए। लेकिन श्रीनिवास, वाकई अगर इनको जोड़ भी लें तो कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती है, ये हादसा और भयानक हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कहना सही है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है, जो यात्रियों की संख्या बताई जा रही है कि 30 से 40 लोग थे, जिसमें 15 को उन्होंने बचाया है, 4 की बॉडी मिली, मतलब 19, तो और भी लोग अभी हो सकते हैं उसके अंदर। अभी बचाव और राहत कार्य चल रही है, वो खोजबीन जारी है, निकालने की बचाने का कार्य चल रहा है। और वहाँ पे जो बरगी थाना पुलिस सहित आसपास के एसडीआरएफ की टीम सभी मौके पे है और जो सबका है, सबको ढूंढने के प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसी कौन सी जगह पर था ये क्रूज जहां पर ये हादसा पेश आया है? बरगी डैम में क्रूज चलते हैं, किस पोजीशन में, क्या उनका रूट होता है, थोड़ा ये भी बताएं। देखिए, बरगी डैम में जो है बरगी जो बांध है, बरगी बांध का जो हिस्सा है, वहां पे क्रूज का संचालन वहां पे किया जाता है, जो कि बरगी क्षेत्र जो है, वहां पे डूब क्षेत्र जो एरिया है, वहां पे जो पानी भरा, वहां पे क्रूज से ही लोगों को, वहां पे सैलानियों को सैर कराया जाता है, सैर कराते हो। और बांध का पर्याप्त, वहाँ पानी की बांध में पर्याप्त पानी है ये, लेकिन किया जाता है क्योंकि आज जिस तरह से मुझे ऐसा अंदाजा ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आंधी और तूफान भी बहुत तेज आया था जबलपुर में, हो सकता है हादसे की एक वो भी बड़ी वजह हो सकती है।
या क्या हुआ, तो कि अभी तक जो है बचाव राहत कार्य ही चल रहा है, क्योंकि जो बयान जो आना चाहिए, हाँ। जो यात्रियों का भी बयान सामने नहीं आ पाया, जो बच्चे हैं उनको पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाकर उनकी पहले इलाज कराया जा रहा है। जिस प्रकार जैसे आती है उस ढंग से फिर इस मामले को लेके पुलिस का कहना है कि आगे जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सके। लेकिन जिस तरह से अभी हुआ है, तो वो हादसा कैसे हो, क्या हुआ, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल बिल्कुल, हालांकि ये ठीक कह रहे हैं आप कि आंधी तूफान और इस वजह से संभव है कि तेज हवाओं के चलते अनबैलेंस हुआ हो, क्रूज और पलट गया हो हादसे की, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन दो बातें फिर आती हैं कि एक तो ओवरलोड होना, दूसरा सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज जरूर किया गया। श्रीनिवास यहां लग रहा है, श्रीनिवास आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, सुरक्षा मानक लग रहा है कि प्रथम दृष्टया जरूर नजरअंदाज किए गए। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी भी अगर अपडेट आपके पास है तो वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की यदि बात की जाए, कहीं ना कहीं सुरक्षा के तो देखिए जिस हिसाब से वहां पे यात्री उसमें सवार थे और सुरक्षा की बात की, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से इस मामले को लेके कहीं लापरवाही तो बरती हुई, तो ही साफ तौर पे इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, साफ तौर पे देखा जा रहा है। वहीं यदि इसकी बात करें राहत बचाव की, अभी तो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, एसडीआरएफ की टीम मौके पे है, स्थानीय गोताखोर भी है, साथ ही अभी रेस्क्यू चलने लगी, रात हो चुकी है, तो बहुत रेस्क्यू में थोड़ा परेशानी जरूर जा रही है। लेकिन अभी रेस्क्यू जी अभी रेस्क्यू प्रारंभ। जी ठीक है, रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को, नर्मदा में बरगी डैम में यह बड़ा हादसा पेश आया है। क्रूज में करीब 30 से 40 लोग सवार थे, क्रूज पलट गया है और इसमें 4 लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है। कैजुअलिटी बड़ी हो सकती है, ये हादसा और भयानक हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। श्रीनिवास चौधरी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए इस खबर पर अपडेट भी दे रहे हैं। बड़ा हादसा ये पेश आया, ये भी आशंका जाहिर की जा रही है, चूंकि आंधी तूफान भी आया, आंधी भी आई, बारिश भी हुई, संभव है कि तेज हवाओं की वजह से ये क्रूज पलट गया हो, ओवरलोड रहा हो। श्रीनिवास अपडेट लेते रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए टॉप 20। चलिए आपको एक बार फिर बता देते हैं, खबर जबलपुर से है, जहां पर बरगी डैम में बड़ा हादसा पेश आया है। क्रूज पलट गया है और करीब 4 लोगों की जान गई है। इस हादसे में अभी तक 4 शव बाहर निकाले गए हैं, इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 15 लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि आशंकाएं कई तरह की गहराई हुई हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया, क्या जो लोग क्रूज पर सवार थे उनके पास लाइफ जैकेट मौजूद नहीं थी, सेफ्टी जैकेट क्या उन्होंने पहनी हुई नहीं थी। दरअसल नौका विहार में नियम कायदे से सेफ्टी जैकेट होना हर हाल में जरूरी है। हर सैलानी के पास, जो भी चाहे क्रूज पर सवार हो, नाव पर सवार हो, बोट पर सवार हो, लेकिन संभव है, माना यह जा रहा है, आशंकाएं ऐसी हैं कि शायद यहां पर लाइफ जैकेट सभी के पास मौजूद नहीं थी। क्रूज संचालित होता है बरगी डैम में और नर्मदा नदी पर बने सबसे बड़े डैमों में से एक है बरगी डैम और बहुत विशाल इसका कैचमेंट एरिया भी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बरगी डैम के कैचमेंट एरिया में क्रूज भी संचालित होते हैं, सैलानियों को घुमाया भी जाता है। लेकिन आज ये बड़ा हादसा पेश आया है, जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पलट गया है। आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इस हादसे में कैजुअलिटी और बढ़ सकती है, मरने वालों की संख्या और बड़ी हो सकती है। हालांकि कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी का रेस्क्यू किया जाए। खोजबीन अभी भी चल रही है। 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। 4 शव बरामद किए गए, 4 शवों को भी रिकवर किया गया है। इनमें 3 महिलाएं हैं जिनके शव बाहर निकाले गए हैं, बाकी लोगों की खोज अभी भी जारी है। और तो नर्मदा नदी पर बना बेहद विशाल डैम बरगी डैम, जहां पर क्रूज संचालित होता है और क्रूज पलट गया है। वजह क्या रही अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। ओवरलोड था ये क्रूज या फिर हवाओं के चलते, तेज हवाओं के चलते अनबैलेंस हुआ इसलिए पलट गया, या कोई और तकनीकी खामी इस हादसे के पीछे, कारण अभी साफ नहीं है। लेकिन ये
बड़ा हादसा पेश आया है। बरगी डैम में क्रूज पलट गया है। नर्मदा नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों के शव भी निकाल लिए गए, 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन जो जानकारी आ रही है, करीब 30 से 40 लोग इस क्रूज पर सवार थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बाकी के 15 से 20 लोग हैं कहां। उनकी अभी तक कोई जानकारी है नहीं। अगर वाकई करीब 40 लोग इस क्रूज पर सवार हों तो फिर हादसा बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक हो सकता है ये। और बड़ी वजह अगर हम कहें तो लापरवाही संभव है कि इस हादसे के पीछे रही हो, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। चूंकि